प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आज इसको देख लेते हैं कि जब भी आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो आपको इवेंट की टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इवेंट्स की टाइप्स की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर इवेंट जो है वो हम इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इवेंट को हम कहते हैं इक्वल लाइवली इवेंट, इक्वल लाइवली इवेंट, और दूसरा इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इक्वल लाइवली इवेंट कौन से इवेंट होते हैं? ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल हो, जिनके होने या ना होने का चांस इक्वल हो, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं इक्वल लाइवली इवेंट। ऐसे इवेंट जिनके होने या ना होने का चांस इक्वल हो, such event are known as equal likely event। चांस ऑफ अकरेंस जो है इनकी चांस ऑफ अकरेंस जो होती है वो इक्वल होती है। या हम क्या सकते हैं, मतलब अगर एक इवेंट ये है और एक इवेंट भी है, दोनों की प्रोबेबिलिटी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अगर किसी भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल हो तो हम कहते हैं ये इवेंट कौन से इवेंट है? इक्वल लाइवली इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं? ये ऐसे इवेंट होते हैं जिनका अगर हम इंटरसेक्शन ले तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल होगा। अगर मान लो कि आपके पास दो इवेंट है, एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, अगर आप इन दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन ले तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 के इक्वल होगा। और अगर इंटरसेक्शन 5 के इक्वल है तो इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो इक्वल टू 0 होगी। ऐसे इवेंट कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। 5 के इक्वल से क्या होगा? मतलब ये है कि इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा, इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, ठीक है ना? तो 5 का मतलब है इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट होगा। एक और कैटेगरी भी है इसके अंदर, उन्हें हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं दूसरी कैटेगरी है इसकी। एग्जॉस्टिव इवेंट आप क्यों आपस में बातें कर रहे हो? अब उठो जी, मां सर पीछे पे जा के उठ जाओ सब। आप उठो जा, बस कोई नहीं कर रहा। उसके पास हो जाओ। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से इवेंट होंगे? अगर ए और बी हम मान लेते हैं दो इवेंट हैं तो ये एग्जॉस्टिव तब होंगे अगर इन दोनों का यूनियन जो है सैंपल स्पेस S के इक्वल हो जाए। दो ऐसे इवेंट जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए उनको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है जी। ये जो इवेंट्स की टाइप्स है, ये इवेंट्स के इंटरसेक्शन और यूनियन की बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं कि अगर किसी दो इवेंट का इंटरसेक्शन जो है अगर वो एम्प्टी सेट है तो ऐसे इवेंट कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अगर दो ऐसे इवेंट हैं जिनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बाप के बंद नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक लेकर बात। अब बाज़ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम कुछ ऐसे नाम देते हैं कि डिपेंडेंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से इवेंट होंगे? ये वो इवेंट है, ऐसे दो इवेंट जिनका होना एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिनका होना दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे आप एक ही वक्त में एक टॉस भी कॉइन को भी टॉस करते हो और एक डाइस को रोल कर देते हो, तो कॉइन पे हेड आने का चांस और डाइस पे 2 आने का चांस, क्या दोनों के चांसेस आपस में इफेक्ट हो रहे? डिपेंडेंट नहीं हो रहे। तो हम कहेंगे कि ये आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। मतलब इसमें हम कहते हैं कि ये ऐसे इवेंट होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। मतलब occurrence of one event
occurrence of one event does not affect the occurrence of other event. इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि a coin is tossed और die is rolled. ये दोनों क्या है? ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। कॉइन पे हेड आने का चांस या टेल आने का चांस, डाइस पे टू आने के चांस को इफेक्ट नहीं करता। तो इसी कैटेगरी में एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट ये होता है कि किसी एक इवेंट की अकरेंस जो है दूसरे इवेंट की अकरेंस को इफेक्ट करती है, तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स। मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे में लंग कैंसर के होने की प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है उसके स्मोकिंग करने की प्रोबेबिलिटी के ऊपर। मसलन अगर एक ह्यूमन है, कोई एक आदमी है जो स्मोकिंग करता है, तो उसके लंग कैंसर की प्रोबेबिलिटी उसके स्मोकिंग की प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो हम कह सकते हैं कि लंग कैंसर एक और इवेंट है, स्मोकिंग एक और इवेंट है, लेकिन दोनों आपस में दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि बारिश के होने की प्रोबेबिलिटी और आंधी के आने की प्रोबेबिलिटी दोनों आपस में इफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे इवेंट जिसमें किसी एक की अकरेंस दूसरे को इफेक्ट करे, वो वाले इवेंट क्या कहलाते हैं? डिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। इसमें क्या होगा कि occurrence of first event, पहले इवेंट की occurrence जो है अगर इफेक्ट करती है affects the occurrence of other event। मिसाल के तौर पे एग्जांपल यूं भी ले सकते हैं कि एग्जाम में सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडी। यानी एक इंसान कितना पढ़ता है वो उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट कर रही है इम्तिहान में, एग्जाम में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को। तो ये देखिए स्टडी का इवेंट एक और है और एग्जाम में सक्सेस का इवेंट एक और है, लेकिन दोनों आपस में डिपेंडेंट हैं। तो ये हम इस तरह कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे कि सक्सेस इन एग्जाम ये इवेंट है, ये एक इवेंट है, इसको इवेंट ए मान लो, और इवेंट बी है स्टडी इन एकेडमिक ईयर, स्टडी हार्ड। तो स्टडी जो है वो इफेक्ट करती है सक्सेस इन एग्जाम को। तो ये इवेंट ए और बी हम कह सकते हैं आपस में क्या है? डिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ तक क्लियर है? अगर हम इवेंट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन की बेस पे उसको डिवाइड करें तो हम उसके दो कैटेगरीज लेते हैं। एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी ऐसे दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे जिनका इंटरसेक्शन की वैल्यू एम्प्टी सेट होनी चाहिए या जिनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। उसके अलावा हम एग्जॉस्टिव इवेंट की बात करते हैं। ऐसे दो या दो से ज्यादा इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। अगर हम उनका यूनियन लें तो वो हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए। जिस तरह आप मैट्रिक में सेट थ्योरी में पढ़ते थे, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ते थे, आपको याद होगा, तो उसमें समटाइम ऐसा होता था कि दो सेट का यूनियन यूनिवर्सल सेट आपको मिलता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट की मुराद सैंपल स्पेस है। तो दो इवेंट का अगर जो सेट ऑफ दो इवेंट हैं उनके आउटकम जो है इवेंट के अंदर उनका यूनियन लें तो अगर वो सैंपल स्पेस के सेट के इक्वल आ जाता है, तो ऐसे दो इवेंट जो हैं, ये दो से ज्यादा इवेंट वो एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाते हैं। और इसी तरह से अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो उनका इंटरसेक्शन आपस में इक्वल टू 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस। अब इसमें एक और बात देखिए कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें दो लॉज हम पढ़ते हैं, एक है लॉ ऑफ एडिशन, एक है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले हम लॉ ऑफ एडिशन को देख लेते हैं कि लॉ ऑफ एडिशन क्या है। लॉ ऑफ एडिशन को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जहाँ से आपको लॉ ऑफ एडिशन की सही समझ आ जाएगी। फर्स्ट करें ये एक्सपेरिमेंट है, एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं।
एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि हम एक डाइस को सर जी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ना आपने डेफिनेशन तो सेम ही थी। नहीं डज नॉट, सॉरी यहाँ पे डज नॉट डज नॉट मैनिफेस्ट, इसमें इधर करता है, इसमें इफेक्ट नहीं करता, तो इसमें तो करता है, उसमें यहाँ इंटरेक्शन आ रही है, ठीक है, इसमें डज नॉट इफेक्ट है, यहाँ पे इफेक्ट करता है। तो लॉ ऑफ एडिशन ये है कि अगर आप एक हमने एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक हमने डाइस को रोल किया है, तो अगर आप डाइस को रोल करें तो आपके कितने आउटकम आ सकते हैं? 6 आउटकम आ सकते हैं। तो उनके आउटकम का सैंपल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 और 6 है। अब यहाँ से मैं दो इवेंट ले लेता हूँ, एक इवेंट लेता हूँ कि इवेंट ए जो है, इवेंट ए मैं मान लेता हूँ कि ये occurrence ऑफ इवन नंबर है, occurrence ऑफ इवन नंबर, ये इवेंट ए है। तो इवेंट ए के जो एलिमेंट बनेंगे सेट के अंदर वो 2 4 6 और 6 बन जाएंगे। एक दूसरा इवेंट लेता हूँ इवेंट बी, ओवर नंबर, इवेंट बी को मैं मान लेता हूँ कि occurrence ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या मान लेते हैं? occurrence of even prime numbers, या और वैसे मान लें occurrence of multiple of 3, occurrence of multiple of 3, तो इसके जो सेट बी के एलिमेंट बनेंगे वो 3 और 6 बन जाएंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है। हाँ, मल्टीपल ऑफ 3 जो है ये 3 भी आएगा और 6 भी आएगा इस सेट पे। अब अगर आप देखो तो ये जो दो इवेंट हमने लिए हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, अच्छा क्या ये आप इसको अगर आप डिफाइन करो, क्या ये म्यूचुअली इनका ये इक्वल लाइकली है? नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आता है P ऑफ A आता है 3/6 मतलब 1/2, और इसका आंसर आता है P ऑफ B जो इक्वल आती है 2/6 के मतलब 1/3 के। इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/2 आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1/3 आ रहा है, मतलब A और B में इक्वल लाइकली नहीं है, क्योंकि हमने इक्वल लाइकली में यही पढ़ा है ना कि दोनों के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे अकरेंस की या नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो म्यूचुअली इक्वल लाइकली तो नहीं है। अब बात करते हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? जी, ये 2 और 3 तो उसके अंदर सैंपल स्पेस के अंदर नीचे 6 कहां से है? ये 3 और ओवर 6 और 2 ओवर 6। हाँ, ये बात है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये n ऑफ s की अगर बात करें क्या है 6 है, और इसकी तरह p ऑफ a के अंदर एलिमेंट n ऑफ a के लिए 3 है, 3/6 तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/2, यहाँ पे बनेगी 2/6 1/3, तो ये इक्वल लाइकली नहीं है। अब देखते हैं आप A और B का इंटरसेक्शन लें, आपको मिलता है कि 6 इसके अंदर आता है जो कि ये एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो हम कह सकते हैं A और B जो है ये नॉन एक्सक्लूसिव है। A और B क्या है? ये नॉन एक्सक्लूसिव है, या इनको हम इंक्लूसिव भी कह सकते हैं, नॉन एक्सक्लूसिव भी कह सकते हैं। अच्छा, अब देखो कि लॉ ऑफ एडिशन ये आपको पता है कि अगर हम A और B दोनों को इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, अगर मैं आपको ये कहूं कि ये A यूनियन B की A यूनियन B जो है इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये किसके इक्वल होंगे? आपने फैक्टोरियल मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, ये होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट। समझे बात को? अगर आप A यूनियन B के एलिमेंट्स की तादाद निकालें तो वो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ इवेंट A आउटकम ऑफ इवेंट A प्लस नंबर ऑफ आउटकम ऑफ इवेंट B
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको देखिए ये सेटिस्फाई होती है कंडीशन। अगर हम ए यूनियन बी लें, ए यूनियन बी के एलिमेंट क्या बनेंगे? 2 4 6 यूनियन 3 6 2 4 6 आ जाएगा, 2 4 6 3 6 आ जाएगा। 4 भी ये आएगा सर 2 3 4 6 4 6 ये आ गया। अगर हम एंड ऑफ ए यूनियन बी बताना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये 4 है। एंड ऑफ ए कितने हैं? एंड ऑफ ए कितने हैं? 3 है। और एंड ऑफ बी कितने हैं? 2 है। और एंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? 1 है। इसमें आप पुट करें ये 6 इज इक्वल टू बनता है 3 नहीं सर 4 आएगा 6 sorry 4 is equal to 3 plus 2 minus 1 तो 4 is equal to 4। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। ये नंबर ऑफ ए जो एम बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी ये एग्जॉस्टिव ही नहीं है जी ये कौन से टाइप का ये नॉन एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अगर हम यूनिट लेते तो वो सैंपल से बेस से इक्वल आता है। ये सैंपल से बेस से इक्वल नहीं आ रहा, मुझे एग्जॉस्टिव भी नहीं है। ये सिर्फ नॉन एक्सक्लूसिव है। ठीक हो गया जी? यहां तक है नहीं अच्छा तो अगर हम इसको इन सब को क्या करें, इन सब को एन ऑफ एस को डिवाइड करवा देता हूं। इसमें एन ऑफ एस को डिवाइड करवा देते हैं। सिक्स है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, एन ऑफ एस है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। अब देखो आपको पता है नंबर ऑफ ये वाला क्लाउड का होगा, नंबर ऑफ टोटल इनकम टोटल वो प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे बनेगा ना। ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन का है। अब अगर इवेंट जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नॉन एग्जॉस्टिव इवेंट है, सॉरी नॉन एक्सक्लूसिव इवेंट है, तब ये है अगर हम मान लेते हैं लेट कर रहे हैं कि ए एंड बी एक्सक्लूसिव है। अगर ए और बी क्या हो एक्सक्लूसिव हो तो फिर क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। अगर ए और बी एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। तो फिर ये फार्मूला क्या बनेगा, फिर ये बनेगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये फंडामेंटल लॉ बेसिक ये है। अगर हम इसको थोड़ा सा एडवांस करें, अगर हम ए और बी को एक्सक्लूसिव मान लेते हैं ये बन जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3 तो आपको ये क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर आ गए जी तभी आज क्या है ना नहीं आप उधर ही बैठे थे। यहाँ आ जाओ, ये चेक कर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। नहीं ये पूछेंगे कि इवेंट कौन सा है जी ये पूछा जा सकता है कि जो दो इवेंट गिवन है इस तरह के एलिमेंट्स का ऑर्डर गिवन हो, पूछा जाए कि आपस में गिवन है या जीरो है या एग्जॉस्टिव है या डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है। लेकिन मुश्किल दोबारा अच्छा ये जो इसमें थोड़ी सी एक और बात हम वाले करते हैं आपको, यहाँ पे ना जो ए यूनियन बी है ना इसकी जो लिखने के वेज हैं वे ऑफ राइटिंग है वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है तीसरा होता है। अगर ए और बी गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा ए यूनियन बी। अगर ए प्लस बी गिवन है तो मतलब क्या होगा ए यूनियन बी। या अगर जो गिवन है इधर ए आर बी, इधर ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा ए यूनियन बी होगा। अगर यूं लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, तब मतलब क्या होगा ए यूनियन बी।
ये चार तरीके हो सकते हैं, ए आर बी या ए प्लस बी लिखा हुआ हो, या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, इधर ए और बी। इन चारों केसेस का मतलब ठीक है कि आप ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट में जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट गिवन होती है तो वहां पे ए और बी की बात होगी, या इधर ए और बी की, या एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी की बात होगी। इन तीनों में से, चारों में से कोई भी स्टेटमेंट में अंदर गिवन हो सकता है। तो जहां पर भी ये बात गिवन तो याद रखिएगा हमसे ए यूनियन बी की बात हो रही है। यहाँ तो क्लियर है? Yes. सारे इंग्लिश में बोल रहा क्वेश्चन देखिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, a box contains 10 red, 30 white and 20 black marbles. एक बॉक्स के अंदर 10 रेड, 3 व्हाइट और 20 ब्लैक मार्बल मौजूद हैं। कहते हैं कि a marble is drawn randomly, एक मार्बल बॉक्स में से रैंडमली उठाया गया है। मार्बल इज ड्रॉन रैंडमली, अगर रैंडमली उठाया जाए उसको, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बहुत सारी इजी वाले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसमें कोई वैसे फॉर्मूला है लॉजिक के लिए मिलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट either red or white। ठीक है, अब इस सवाल पर आप देखो तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि 40 और 60 एन ऑफ एस निकाल है, कितना बनेगा, प्लस 30 प्लस 20, एन ऑफ एस आपको 60 के इक्वल आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्स में बॉल्स है, सैंपल्स बेस्ड सेट ऑफ सैंपल्स बेस्ड। अच्छा, अब इसमें देखो बोले तो एक मार्बल ड्रा किया जाए, ठीक है, इधर रेड का व्हाइट। अब देखो रेड और व्हाइट में कुछ कॉमन है नहीं है, कुछ भी कॉमन दोनों को ले लेंगे नोट सी। ठीक है। तो अगर हम एन ऑफ ए की बात करेंगे तो ये आएगा हमारे रेड कितने हैं, 10 है, और एन ऑफ बी की बात करेंगे तो कितने हैं, व्हाइट 30 है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एन ऑफ ए बी आएगा आ जाएगा, या ए के जगह बी जो है एम्प्टी सेट आ जाएगा, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमसे पूछ रहे हैं फाइंड ईदर रेड और व्हाइट, यानी कि हमसे वो पूछ रहे हैं कि आप ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालें, बी ऑफ ए यूनियन बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर रेड और व्हाइट। हमने बताया मैं आपको जहाँ पे इधर और आर की बात रहेगी वहां पे हम क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे। फंडामेंटल ऑफ एडिशन कहता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगी, 0 के इक्वल बन जाएगी। ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो पी ऑफ ए क्या आएगा, 10 ओवर 60, पी ऑफ बी क्या आएगा, 30 ओवर 60 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ये 0 के इक्वल बन जाएगा। इधर डायरेक्टली 40 और 60 करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 40 ओवर 60 या 4 ओवर 6 मतलब 2 ओवर 3 बी ऑफ ए एंड बी का आंसर है। ये सिंपल सा एक सवाल किया हमने। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो कोई कॉन्फिडेंस से लोग आ रहा है। एक छोटा सा तो आप क्या हो मेरी बुक जी केड़ी केड़ी
ये इनका था हमारे मैंने क्वेश्चन देखिएगा कि there are 10,020 boys in a class. There are 10 boys and 20 girls. ये तो वॉइस भी ऐसे है In the class, half of the boys and half of the girls. Half of the boys and girls. And half of the girls. And half of girls have blue eyes. blue eyes. Blue eyes. Find the probability that one student is chosen and a monitor is either a girl ठीक है जी ये एन ऑफ एन स्टार्टिंग है और ब्लू आई स्टूडेंट है वो कितने हैं 50 कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट इज चूजन हमने 30 में से किसी एक को चूज करना है ठीक है अच्छा जी एज अ रेटर इधर अगर या तो वो गर्ल हो सकती है या ब्लू आई में से कोई भी हो सकता है अगर हम गर्ल की बात करें इवेंट ए जो होगा इवेंट ए हमारे पास है कि सिलेक्शन होगा सिलेक्शन ऑफ गर्ल तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या बनेगा गर्ल हमारे पास कितनी है 20 वो 20 का हमारा पार्टी की जगह 1 over 3 इसका आंसर आ जाएगा हम गर्ल चूज कर रहे हैं कहां से टोटल में से और कहता है कि इवेंट बी जो है वो ब्लू आईज में से किसी को सिलेक्ट कर ले अब अगर ब्लू आई में सिलेक्ट करना है तो ब्लू आईज कितने हैं 15 है तो इवेंट बी हमारा क्या बनेगा 1/2 जी सॉरी 2 इवेंट बी है सिलेक्शन ऑफ selection from blue eyes. रिया पे क्या करेगा ये आ जाएगा हमारे पास ब्लू आई ब्लू आई कितनी है कि वन और कितने मिलेगा अब ये देखो ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन भी है अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन देखें तो 30 में से 15 क्या है ब्लू आइज वाले तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा 15 एंड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा ये भी बात और 2 हो जाएगा ठीक हो गया अब हमने निकाला है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू बनेगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/3 प्लस 1/2 माइनस 1/2 तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2/3 ठीक है इंटरसेक्शन बी का भी तो वैल्यू निकाल लिया है ऊपर पी टू ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/2 है इंटरसेक्शन बी की भी निकाली है पहले ए और बी से ऊपर की निकाली है फिर उसके ओवरऑल छोड़ दिया दैट्स व्हाई
Sir, एक आ जाए हो गया सर, पीरियड ओवर हो गया। We got speed. Our freedom is here. वो वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, वो आप मल्टीप्लाई कैसे बोलिए तो फल पड़ेगी। वहाँ पे हम जब बात करते हैं ना, वहाँ पे फिर बात हो जाएगी इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंट, और फिर एक और बात है वहाँ पर वो मेरे ख्याल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज आप 6.7 जो है कल ये आपने कर लेनी है, और ये लॉ ऑफ एडिशन से होगी। आसान है वैसे ये कितना टाइम रह गया? 1 मिनट। सर पूरे घर में से आता है। कौन जगह से क्यों सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 6 और 4